हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्तों रोज सोनू और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आपनो जिलो ब्यावर में। दोस्तों आज हम एक ऐसे रेस्क्यू के लिए आए हैं। यहाँ पे हमारे साथ में जीव दया संस्था से कपिल भाई है और हमें सूचना मिली थी कपिल भाई को, जीव दया संस्था को, कि यहाँ पे जो एक खेत है गड्डी थोरियान में ब्यावर के मसूदा रोड में महाराजा स्कूल के पास में, वहाँ पे इनका खेत है अंकल जी का। तो वहाँ पे जो है एक मोर घायल अवस्था में मिला था और सूचना मिलते ही जीव दया से कपिल भाई वहाँ पे पहुँचे और हम लोग पहुँचे हैं वहाँ पे उसके रेस्क्यू के लिए। आइए अब उनसे बात करते हैं क्या पूरा रहा और क्या मोर और कहाँ पे है और किस अवस्था में वहाँ पे मिला था। वहाँ पे जैसा कि आपको पता है कि मोर एक राष्ट्रीय पक्षी है, नेशनल बर्ड है, उसकी सुरक्षा हमारा धर्म है। और वैसे भी जीव दया संस्था पिछले काफ़ी सालों से जीवों के लिए तत्पर रही है, उनके मतलब जीवन के लिए, उनको बचाने के लिए, उनको सहयोग के लिए जी जान से लगी हुई संस्था है। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से यही निवेदन है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि नेशनल बर्ड और भी जो पक्षी हैं, जिनको चिड़िया है, पशु पक्षी है, जिनको बचाने के लिए इनसे आप संपर्क कर सकते हैं। अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि लगभग 13 से भी ज़्यादा कछुओं को, जो एक कानूनन अपराध है उनको पालना, उनको रेस्क्यू करके घर से लेकर के काफ़ी लोगों से निवेदन करके उनको वन विभाग को सुपर्द किया था और उनको इनके जो घर है, इनका जो कछुओं का घर है जंगल में उनको आज़ाद किया था। तो अब हम चलते हैं सीधे अंकल जी के पास में, जहाँ इनका खेत है, और वहाँ पे जानकारी लेते हैं कि मोर किस अवस्था में कहाँ पे मिला। अंकल जी, ये कब से मोर आपको दिखा, कहाँ पे दिखा था? और सुबह दिखे साहब, चारों बाट बनाया सुबह 6 बजे जदू दिखे और उड़ नहीं रही। मैं देखो अटे कुत्ता न रहा है, जो कुत्ता नहीं मार दियो या कर दियो अभी की वजह। और अब अंडा तो जब तक अंडा रही बच्चा नहीं दे तो पूरा ध्यान रहा साहब हर तरह। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि अंकल जी ने बताया कि जब तक ये प्रजनन प्रोसेस इसका जो है व्यवस्था पूरी नहीं हो जाती, जब तक ये इनका ध्यान रखेंगे, और जैसे ही ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, बच्चे अंडे से बाहर निकलेंगे, तो ये जीव दया संस्था से संपर्क करके इसको वन विभाग में सुपुर्द करने के लिए पूरा सहयोग करेंगे। हमारे बीच यहाँ पे दीदी भी, प्रियंका दीदी भी है, मौजूद है। इन्होंने ही फर्स्ट टाइम में इनको देखा था मोर को और ये की सूचना दी थी अपने पिताजी को। तो इनसे बात करते हैं। प्रियंका जी। मेरा नाम प्रियंका अग्रवाल है। मेरे पिताजी ने मुझे बताया कि हमारे खेत में मोर आ चुका है, तो मैं भी आई। फिर मैंने मोर को देखा तो मैंने तुरंत लाला भैया को फ़ोन किया और वो अपनी टीम को लेके यहाँ आए। मैं यही करूँगी कि थोड़े दिन हम इसकी सेवा करेंगे, फिर हम वापस से लाला भैया से संपर्क करेंगे। थैंक यू। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे मोर की सुरक्षा के लिए देखिए पूरी फैमिली जो है तत्पर है और पूरा सहयोग कर रही है। अब आप लोगों से भी यही उम्मीद हम करते हैं कि जहाँ भी आपको कोई जीव या जानवर या कोई पक्षी घायल अवस्था में वो मिले या दिखे, तो तुरंत प्रभाव से जीव दया संस्था से आप संपर्क कर सकते हैं। इसके नंबर आपको नीचे आपको बॉटम में आपको दिख जाएंगे, आप संपर्क कर सकते हैं। ये खेत है और यहाँ पर हम ये अब जा रहे हैं इधर, जहाँ नेशनल बर्ड, राष्ट्रीय पक्षी अपना जो है मोर घायल अवस्था में है, उसको रेस्क्यू करने के लिए जा रहे हैं। जीव दया संस्था से हमारे कपिल भाई साथ में हैं। चलते हैं मोर की तरफ। ये रहा अंडे हैं इसके, अंडे देखो मातारा मेरे अंडा। मोरनी है, ये मोरनी है। मैं मोर को, मुझे एक सूचना मिली थी अभी कि एक प्रहलाद जी चौधरी हैं, उनके खेत में एक मोर घायल अवस्था में बैठा है और 2 दिन से बैठा है और कुछ कुत्तों का आतंक भी यहाँ रहा था 1-2 दिन में, यहाँ पे खेत मालिक ने बताया जिस प्रकार। तो जस्ट हमने, हमारी श्री जीव दया सेवा संस्था टीम यहाँ आई और हमने आकर इस मोर को यहाँ पे देखा। तो अभी प्रेजेंट यहाँ पर इसके 5 अंडे यहाँ पर हैं और वो अंडों को सेकने के लिए यहाँ पे उन्होंने अपने बच्चे देने के लिए यहाँ पे उसने प्रजनन किया और हम उसे वहीं पे यहाँ पे सुरक्षित छोड़ रहे हैं। आप देखेंगे यहाँ पे ये 5 अंडे हैं और ये मोरनी के हैं, तो ये अभी बहुत सुरक्षित है और हम इस मोर को यहीं छोड़ेंगे, इसको लेके कहीं नहीं जाएंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मोरनी के 5 अंडे हैं और इसी की रक्षा के लिए ये जो मोरनी यहाँ पे सुरक्षा के हिसाब से यहाँ पे बैठी रहती थी। खेत मालिक ने ये समझा था कि भाई ये बीमार है या कुछ घायल अवस्था में है, इसलिए यहाँ बैठी है। पर आज जब पूरी कंप्लीट अगर सामने जानकारी आई तो इससे पता लगा कि भाई यहाँ पे ये मोर ने अपने अंडे दिए थे, इसलिए यहाँ पे ये बैठी थी।
वो भीड़ को देख के एकदम उड़ गई। वो आपको अकेले को देख के तो बैठी थी। अभी अपन मोर सुरक्षित है और अपने प्रजनन कर अपने बच्चों को नया जीवन प्रदान करने के लिए इस खेत में विराजमान है। और मैं निवेदन करना चाहूँगा खेत मालिक से कि थोड़ा इसका ध्यान रखें और कुत्तों की जो आवाजाही होती है उसको यहाँ पे बंद किया जाए। कपिल भाई, आपका स्वागत है हमारे आपनो जिलो ब्यावर में। नमस्कार। नमस्कार साहब। तो ये मोर आपकी क्या सूचना मिली थी, कब मिली थी? ये हमें अभी सूचना जस्ट आधे घंटे पहले सूचना मिली थी। प्रहलाद जी चौधरी हैं खेत मालिक गड्डी हाउसिंग बोर्ड में, उनके द्वारा कि भाई एक मोर काफ़ी टाइम से उनके खेत पे बैठा है और वो जब नज़दीक जा रहे हैं तो वो मोर उड़ भी नहीं पा रहा है। तो उनको लगा कि भाई कुत्तों ने इसको घायल कर दिया है। तो उन्होंने श्री जीव दया सेवा संस्था से एक प्रियंका जी हैं, उनसे बात करके, इनकी बेटी जो है उनसे बात करके इन्होंने श्री जीव दया सेवा संस्था हमारे संस्था अध्यक्ष लालचंद जी साकला से संपर्क किया और सूचना मिलते हम तुरंत यहाँ पहुँचे और हमने इस मोर को जाकर देखा नज़दीक से। तो ये मोर बिल्कुल सुरक्षित था और इन्होंने अभी तक 5 अंडे दिए हैं। मैं सरकार और सभी जन जागरूक जनता से निवेदन करना चाहूँगा कि जिस तरीके से पक्षियों की संख्या कम होती जा रही है, पशुओं की संख्या कम होती जा रही है, इसका कहीं ना कहीं कारण मनुष्यों की स्वार्थ है। मनुष्यों का स्वार्थ पूरा नहीं होने के कारण ये बहुत सारे पक्षी जंगल जो थे वो अभी तक शहर बन चुके हैं। तो कृपया जो जंगल है उनमें, उस जंगलों में उन पक्षियों को, उन वन्य जीवों को वहीं रहने दें, घरों में ना पालें। जैसा कि आपने देखा अभी कि हमारे कपिल भाई जो जीव दया संस्था से जुड़े हुए हैं, सालों से सेवा कर रहे हैं पक्षियों की, उनको बचाने के लिए तत्पर रहते हैं, हमेशा अपना पूरा समय देते हैं और सहयोग करते हैं। और लालचंद जी का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं कि इन्होंने फ़ोन करते ही तुरंत प्रभाव से यहाँ पे कार्रवाई करते हुए यहाँ पे तुरंत मौके पे पहुँचे। और अब मैं लालचंद जी से पूछना चाहूँगा कि आपकी ये कितने समय से ये सेवा चल रही है और आपको कब से ये इसकी सूचना मिली और आगे इसका क्या जो है समाधान आप करने वाले हैं? कुछ ही देर पहले हमारे पास में किसी का फ़ोन आया था। ये चौधरी जी हमारे पास में बैठे हैं, इनके माध्यम से पता चला कि इनके खेत के अंदर एक मोर बैठा सुबह से और उड़ नहीं पा रहा है। तो तुरंत हमारी टीम यहाँ पे पहुँची है। तो मोर के पास गई तो उड़ा नहीं, तो और नज़दीक जाने के बाद मोर डर के कारण उड़ गया था। तो हमें पता चला कि मोर के वहाँ नीचे 5 अंडे हैं। तो हमें जैसे सूचना मिली 5 अंडे, तो उसको अपन छेड़ नहीं सकते क्योंकि माँ को अंडे से अलग नहीं कर सकते। हमने हताश उसको रखा और खेत वाले को जैसे हमारे काका जी इनको समझाया कि इनकी सेवा करे, इनका देख रेख करे, इनको कुत्तों से बचाए रखे, क्योंकि मोर अपना राष्ट्रीय पक्षी है, अपना सभी का धर्म है हर तरह का पक्षी को बचाने का। यह लालचंद जी, वो जो 5 अंडे हैं वो सुरक्षित है? बिल्कुल 5 अंडे सुरक्षित है और अब इनकी देख रेख में खेत वाले के ये इनकी रक्षा करेंगे, इन्होंने जिम्मेदारी उठाई है। ठीक है, जैसा कि लालचंद जी ने बताया कि 5 अंडे और उनकी जो मदर है मोरनी, जो उसकी रक्षा के लिए यहाँ पे इस खेत में आई थी और यहाँ उनके 5 अंडे हैं। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि ये जो खेत है वो प्रहलाद जी का है और ये जो माता जी हैं गीता जी, इसका देखरेख करती है खेत का, यहाँ पे खेती करते हैं। और इन्होंने भी मोरनी को देखते ही तुरंत प्रभाव से पहचान गए थे कि ये मोरनी जो इस तरीके से बैठी है यहाँ पे, वो ज़रूर कुछ ना कुछ इसका कारण रहा होगा। या तो ये घायल अवस्था में है या फिर ये अंडे दे चुकी है। तो फिर तुरंत प्रभाव से जीव दया संस्था को इन्होंने संपर्क किया। हम जानकारी लेते हैं माता जी से। गीता जी, आपका स्वागत है आपनो जिलो ब्यावर में। बताइए। जिलो ब्यावर जिला। हाँ, मैं ब्यावर जिला का हाँ। खेत में 6 बजे आया तो ये मोरनी भी थोड़ी बैठी, तो मैं देखो ऐसे बैठी करते करते भैया आते हैं मैगी 6 बजे की। तो मैं देखो बेकार कुत्ता वुत्ता मार करी कही हो को कल साथ आ रही हो नहीं, कुछ नहीं है। तो बस ये भैया ने मैं सूचना दीदी, ये दीदी को देखे ये भैया ने बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये जागरूकता आपने दिखाई कि तुरंत प्रभाव से जैसे ही मोरनी को देखा आपने तो संपर्क किया जीव दया संस्था से और इसकी जान बचाने के लिए आपने सहयोग किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आप सभी से यही उम्मीद हम करते हैं कि जो भी पशु पक्षी है घायल अवस्था में आपको दिखे तो तुरंत प्रभाव से आप जीव दया संस्था से आप संपर्क कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि अपने भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर, पिकॉक जो है नेशनल बर्ड है और इसकी संख्या आप देख पाएंगे कि अभी काफ़ी कम होने की तरफ है। तो हम सबका एक धर्म बनता है कि इसकी हम रक्षा करें और इसको अपने जो जंगल में है जीने का पूरा अधिकार है और आने वाली पीढ़ी को ये पता चले कि जो केवल नोटबुक में या कॉपी किताबों में ही मोर की फ़ोटो न देखें, फिजिकल भी उनको देख पाएँ। तो उसके लिए माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने इस मोर का और इन 5 अंडों का सुरक्षित रखने में पूरा सहयोग प्रदान किया जंगल की तरफ, यहाँ पे खेत की तरफ जहाँ पे ये मोरनी है।
तो वहाँ पे 5 अंडे उसके हैं और वो मोरनी भी वहाँ पे बैठी है। तो अब हम इसको यहीं पे रहने दे रहे हैं और माता जी और जो अंकल जी हैं प्रहलाद जी और जो दीदी है वो पूरा इसका सहयोग करेंगी। इसको जब तक ये परिपक्व नहीं हो जाते उसके बाद में हम इसको वन विभाग को सुपुर्द कर दिया जाएगा। आपने जिलो ब्यावर में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।